नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ मैं, आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 3 अक्टूबर से। जब भी नवरात्रे आते हैं तो मन को एक सुकून मिलता है। लगता है माता रानी आ गई है, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कष्टों का रास्ता, दुविधाओं का जो बादल है वो अपने आप छट जाएगा। माता की भक्ति अंतरात्मा के सब दुख, कष्ट, तकलीफ़ों को दूर कर देती है। एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड में होते हैं। माँ दुखों को हर लेती है और सुखों को देती है। सबसे खूबसूरत ये जो पर्व है नवरात्रे, जो हर 6 महीने में आता है, ये आपको ज़िंदगी के अंदर बदलाव देता है। आपको भगवान की पूजा, आराधना, अर्चना बहुत मन से करनी चाहिए। अपने मन को, अपने शरीर को, अपने तन को आप कितना स्वच्छ कर सकते हैं उसकी भक्ति से। अपनी मस्तिष्क को आराम दे सकते हैं। व्रत रख कर, उपवास रख कर अपने आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। इसीलिए हमें सब त्यौहार अवश्य मनाने चाहिए। अपने अंदर के दैत्य रूपी अंधकार को मिटाने के लिए हमें दुर्गा भवानी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उत्साह से, जोश से, और माँ की कृपा अगर आपको मिल जाए तो ओए होए। नवरात्रि का ये त्यौहार है, बहुत खूबसूरत पर्व। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं। हिमालय की पुत्री हैं ये। बहुत ही खूबसूरत माँ का ये रूप है। इसी दिन से, प्रतिपदा से माँ के नवरात्रि शुरू होते हैं। माँ के एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। बैल की सवारी करती हैं माँ, और इसीलिए विशारूढ़ा के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। कहीं इन्हें उमा और हिमालय पुत्री के कारण शैलपुत्री कहा गया है। पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री ने शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की थी। पूर्व जन्म में इन्हें सती कहा गया था। सती के पिता जब यज्ञ किया था और सती को उसमें नहीं बुलाया था, पर शिव के मना करने पर भी जिद करके सती जब वहाँ गई थी, तो आप आगे की कहानी जानते हैं कि माँ ने खुद को हवन कुंड में डालकर अपनी जीवन की आहुति दे दी थी। शैलपुत्री की पूजा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और तकलीफ़ें दूर होने का वरदान देते हैं। माँ बहुत वरदान देती है। माँ शैलपुत्री का रंग लाल है, जो कि उल्लास हो, शक्ति हो, भाव हो, मंगल ग्रह हो, आपके जीवन को बहुत उत्साह देता है। इस दिन लाल रंग की चुनरी, नारियल, लाल चूड़ियाँ माँ को अर्पण करें, लाल सिंदूर अर्पण करें, स्वयं भी लाल कपड़े ज़रूर पहने। माँ शैलपुत्री इससे बेहद प्रसन्न होती है। वैसे तो ऐसा भी कहा जाता है कि शैलपुत्री को आज के दिन त्रिशूल अर्पण करना चाहिए। माँ आपको जीवन में सब कुछ देती हैं। माँ की दिशा जो है वो पश्चिम है और जल तत्व की प्रधान देवी हैं माँ शैलपुत्री। माँ काल पुरुष और वास्तु पुरुष के अनुसार शैलपुत्री का संबंध आपके कुंडली के चौथे भाव से होता है। चौथा भाव जो कुंडली में होता है, सुख होता है, संपत्ति होता है, सुविधा होता है, माता होती है, जायदाद होती है, चल अचल संपत्ति, आपका निवास स्थान होता है, यानी आपका घर, आपके घर का वास्तु, आपकी गाड़ी, गाड़ी का सुख होता है। इन सब का ध्यान माँ स्वयं रखती है। माँ की साधना से मनोविकार दूर होते हैं और भक्त के गाड़ी और बंगले का सपना पूरा होता है। अगर माँ का आप पूजा करें तो सफ़ेद चंदन, सफ़ेद मिश्री, सफ़ेद नारियल और सफ़ेद पुष्पों से करें तो माँ जल्दी प्रसन्न होती है और आपकी कुंडली के अंदर चौथा जो घर है कुंडली का, वो अच्छा होता है। माँ को 1 कटोरी घी से माँ को भोग ज़रूर लगाएं, नारियल अर्पण करें और सबसे बड़ी बात, मोंगरे की धूप माँ को ज़रूर अर्पण करें, माँ के समक्ष जलाएं। माँ के सामने आप अगर पेठे का भोग लगाते हैं, माँ के समक्ष अगर आप सफ़ेद दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाते हैं, माँ के समक्ष अगर आप सफ़ेद दूध में केसर डालकर भोग लगाते हैं, माँ बेहद खुश होती है। सफ़ेद पुष्प अर्पण करें, मावे का भोग लगाएं। जो लोग कलश स्थापना करते हैं, जैसे करते हैं वैसे ही करें, लेकिन आप जीवन में खुश रहने के लिए माँ को पुष्प अर्पण ज़रूर करें।